गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। तो जैसा कि हम किरचॉफ का सेकंड लॉ कर चुके थे, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, आज हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन किरचॉफ के वोल्टेज लॉ पे ही। इस पे मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने के चांसेस भी एग्जाम में। और इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। तो ये आपको आने जरूरी है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि धारा की दिशा में चलना है, बैटरी के वोल्टेज को कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है, बस ये चीजें पता है तो हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पता है कोई एक धारा लेनी है, पहले तो एक बंद पाश लेना है, उस बंद पाश से एक धारा निकालनी है और उस धारा की दिशा में चलते रहना है। तो सबसे पहले हम बंद पाश कौन सा ले लेते हैं, ACDA। तो बंद पास ACDA में, इससे पहले एक बार मैं आपको परिपथ बता देता हूँ, परिपथ में क्या क्या। ये हमारा एक पास है और ये हमारा दूसरा पास है। ABC एक पास है और ACD दूसरा पास है। यहाँ पर 1 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ से एक I1 निकल रही है, I1 यहाँ से गुजर रही है, 1 ओम के प्रतिरोध से यहाँ से गुजर कर I1 इधर आ रही है। यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, 2 वोल्ट की बैटरी से निकल रही है I2 धारा, I2 धारा इधर आकर यहाँ से इधर जा रही है। यहाँ पर I1 भी आ रही है और I2 भी आ रही है, तो दोनों मिलकर I1 प्लस I2 हो जाएगी। और I1 प्लस I2 दोनों धारा मिल करके इस 4.5 ओम के परिपथ से प्रतिरोध से गुजर रही है। ओके, तो हमारा परिपथ कंप्लीट है, हमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बंद पाश ACDA में। ओके, तो एक बार आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आपके आगे बताता हूँ। डायग्राम पूरा बना लो अच्छे से आप। हाँ, तो डायग्राम बना दिया होगा बंद पाश ACDA में। तो सबसे पहले हम एक धारा की दिशा ले लेते हैं। ACDA में कौन सी धारा, I1 धारा है, तो I1 धारा की दिशा में ही चलते हैं। I1 धारा की दिशा में चले तो इस ओर चलना है हमको, तो इस ओर चलेंगे तो I1 1I1 प्रतिरोध इंटू धारा, तो 1I1 और धारा की दिशा में ही है तो पॉजिटिव निशान। यहां से आगे बढ़े I1 प्लस I2 4.5 ओम, ये भी धारा की दिशा में ही है तो प्लस का निशान आएगा। और कौन सा प्रतिरोध है इसका, 4.5, और धारा कौन सी, I1 प्लस I2, तो यही आएगा इक्वस टू। हाँ, यहां से वापस आगे बढ़े, धारा वापस यहां से I1 जा रही है, I1 की दिशा तो हमको पूरी करनी है ना, तो यहां से गुजरे। अब यहां से इसमें आएंगे, माइनस से अंदर गए, यहां से आ रहे तो माइनस से अंदर गई धारा, कहां से निकली, प्लस से बाहर निकली। तो मैंने आपको बताया जिधर से बाहर निकलेंगे वो उसी निशान के साथ आएगा हमारा विद्युत वाहक बल। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी 1 वोल्ट की बैटरी है, 1 आ जाएगा। और पॉजिटिव निशान आएगा क्यों, क्योंकि हम प्लस से बाहर निकल रहे हैं इसलिए। ओके, तो 1I1 प्लस, ये कर खोल देते हैं इसको, 1I1 प्लस 4.5I1 प्लस 4.5I2 इक्वस टू 1 आ गया। अब यहां से I1 और I1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5.5I1, 1 इसके साथ जुड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा, 5.5I1। यहां से आ जाएगा हमारे पास 5.5I1 प्लस 4.5I2 इक्वस टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो अब हम लेंगे बंद पाश 2। एक पाश की तो कंप्लीट हो गई, हमने इससे एक इक्वेशन निकाल दी है। अब बंद पाश जो है हम लेंगे बंद पाश, अब कौन सा बचा है हमारे पास, बंद पाश बचा है ABCA में, ABCA, ये लिया था ACDA, अब ABCA। ओके, तो अब I2 की दिशा में चलेंगे, I2 चली, सबसे पहले कौन सा प्रतिरोध आया, यहां से नीचे उतरी, नीचे आई, धारा की दिशा I2 ले रहे, तो I1 I2 1I2 सॉरी 1I2 आ जाएगा, 1I2 आ गया। ओके, 1I2 यहां से वापस नीचे उतरे, अब यहां से इस तरफ जा रही है, I2 की दिशा देखनी है हमको, ये दिशा से मतलब नहीं, अगर ये इस तरफ आती होती तो माइनस का निशान लगा लेते, बट ये इस तरफ जा रही है इसलिए हम इसको
ले रहे हैं। I2 की दिशा नीचे उतरी है, अब I2 भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव को प्रतिरोध कितना है 4.5 I1 प्लस I2 इक्वस टू, यहां से तो नीचे उतर गए, यहां से ऊपर चले गए, ये जा रही है धारा I2 की दिशा में, हम चल रहे हैं यहां से इधर गए, अब माइनस से अंदर घुस रहे हैं और प्लस से बाहर निकल रहे हैं, तो किसका निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा। और कितना विद्युत वाहक बल है, 2 वोल्ट की बैटरी है, तो +2 आ गया। अब इसको भी हम एज इट इज खोल देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 1I2 प्लस 4.5 I1 प्लस 4.5 I2 इक्वस टू 2, खोल दिया। अब 1I2 प्लस 4.5 I2 5.5 I2 5.5 I2 प्लस 4.5 I1 इक्वस टू 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों को नाम दे दो और उसके बाद हम विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे, पिछली बार जैसे किया था, ये ऊपर ये नीचे और ऐसे करके सॉल्व। अगर पिछली बार तो हमारे पास सेम संख्या थी, इसलिए हमने किसी का मल्टीप्लाई नहीं कर पाया था समीकरण में, बट इस बार हमारे पास ऑपोजिट वैल्यू है, 5.5 I1 है और 5.5 I2 है, तो ये कैंसिल तो हो ही नहीं सकता। 5.5 I2 और यहाँ पर 5.5 I1, ये वैल्यू एकदम अलग है, तो इसके लिए इन दोनों में कुछ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जिससे ये दोनों समीकरणों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी, और फिर कुछ टर्म्स कटेंगे, या तो I2 का टर्म कटेगा दोनों, या I1 का टर्म कटेगा, उससे हमको वैल्यू प्राप्त होगी। ओके, तो ये यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो अब हम करेंगे कि समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो ये हमारी समीकरण 1 है और ये हमारी समीकरण 2 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 4.5 से और इसको मैं करवा रहा हूँ 5.5 से। मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो दोनों में से I1 की वैल्यू गायब हो जाएगी, क्यों, इसको मैं 4.5 से गुणा करवाऊंगा, दो सेम है, और इसको भी 4.5 इंटू 5.5 हो रहा है, दोनों सेम ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम आंसर आएगा, तो ये I1 कट जाएगा और I2 की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, और फिर I2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख के I2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम I1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी I1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आएगा 24.75 I1 प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा हमारे पास 20.25 I2 इक्वल्स टू 4.5। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो सेम ही होगा, तो ये भी सेम आएगा हमारे पास 25.7 I1 प्लस, ये मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 25 ओके 30.25 आएगा, आई थिंक, देख लेते हैं सही है या नहीं। 5.5 तो 11 आ जाएगा आई थिंक, यहाँ पर, यहाँ तक मैंने वैल्यू सही तो भरी है, 11 30 ओके, यहाँ तक हमारी पूरी वैल्यू सही है। ओके, अब लास्ट काम जो करना है विलोपन विधि, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ये भी मैं आपको बताऊं तो बहुत सही में अलग बात है। विलोपन विधि छोटी क्लास से हमको सिखाई जाती है और छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ईजी है। अब यहाँ से निशान चेंजेस होंगे, माइनस हो गया, इस प्लस को मैं माइनस में चेंज कर दूंगा, इस 11 को भी माइनस में चेंज कर दूंगा, यहाँ से जब प्लस माइनस होगा तो ये वैल्यू पूरी I1 की कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा हमारे पास। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, हमारे पास माइनस में वैल्यू आएगी 2.5 तो ऐसे ही 0 हो गया, पीछे से कैंसिल हो गए। अब 30 में से 20 गए तो कितने बचे 10, और 10 किसके आएंगे, माइनस के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या है, माइनस के 10 I2, माइनस के 10 I2 आ गए। अब 11 में से 4.5 माइनस करना है और बड़ी संख्या 11 के आगे माइनस, याद रखना 11 के आगे माइनस है, इसलिए माइनस लिख देता हूं मैं, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी संख्या 11 ही है, तो 11 में से 4.5 माइनस करेंगे तो आएगी हमारे पास वैल्यू 6.5। ओके, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो I2 की वैल्यू आएगी, I2 इक्वल्स टू 6.5 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0.65 0.65। ओके, तो ये हमारी एकदम करेक्ट वैल्यू है I2 की
पीछे मात्रक जरूर लिख देना, एम्पियर, AMP, ये AMP। ओके, तो अब हमें निकालनी है I1 की वैल्यू। I1 की वैल्यू अब इसमें से किसी भी इक्वेशन में रख के हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एक बार आप यहां तक नोट कर लो, उसके बाद हम आगे करते हैं। ओके, तो हम इक्वेशन 2 में रख देते I2 की वैल्यू। ये हमारी इक्वेशन 2 है, तो मैं यहां से मिटा रहा हूं। अब इसकी हमें जरूरत है, हमें केवल I2 की मान की जरूरत है, ये तो हम सब सॉल्व कर चुके हैं। I2 की वैल्यू हमें रखनी है इक्वेशन 2 में, तो यहां पर लिख देना आप, ये सब मिटा देना, ये तो सब उसके साथ ही था, अब इसके साथ नई चीज हम चालू कर रहे हैं। जस्ट ये जो आपने यहाँ पर I2 की वैल्यू निकाली, इसके बाद जस्ट यहां से स्टार्ट करना, जो मैं अब लिख रहा हूं। समीकरण 2 में I2 का मान रखने पर, समीकरण 2 में I2 का मान रखने पर, अभी यहां से 0.65 आई है, हमारे पास आ जाएगा 4.5 I1 प्लस 5.5। अब I2 की जगह मैं क्या रखूंगा, 0.65 इक्वल्स टू 2। अब इसको भी मैं मिटा देता हूँ, वैल्यू हम भर चुके। तो ये जो 0.65 वैल्यू आपने रखी थी क्वेश्चन में, उसके बाद डायरेक्ट यहां से नोट करना समीकरण 2 में I2 का मान रखने पर, फिर यहां से। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 3.57, ओके, प्लस 3.57, आप करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी 3.57, 4.5 I1। और अगर नहीं आए तो आप कमेंट करते हैं ना, मैं चेक करके वापस आपको बता दूंगा। बाकी तो क्वेश्चन है, मैं सिखा चुका, अब तो आप खुद ही कर सकते हो। तो 4.5, अब इसको मैं उस साइड भेज दूंगा, तो 4.5 I1 इक्वल्स टू 2 माइनस 3.57, 4.5 I1 इक्वल्स टू 2 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू माइनस 1.57। ओके, तो 4.5 को इसके नीचे डिवाइड में भेज देंगे, I1 इक्वल्स टू 1.57 अपॉन 4.5। ओके, अब लास्ट में आप अगर कैंसिल करते हो तो ठीक है, वरना ये वैल्यू भी रख सकते हैं हम। अगर ये वैल्यू नहीं रखनी है, आपको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी I1 इक्वल्स टू 0.35 एम्पियर। बाकी यहां तक सॉल्व नहीं करके यहां तक भी रखते हो तो भी आपकी वैल्यू करेक्ट होगी, बाकी बट ला सकते हो आप, तो ला देना, कोई नहीं है, दोनों ही वैल्यू सही है। तो आज का क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे समझाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, और किरचॉफ के दोनों नियम हम पढ़ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो और इसके अलावा जो कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि मिस हो गया है और मुझे पढ़ना है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर भेज दूंगा। ओके, तो ये नोट कर लेना।